मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी या पाठ्यपुस्तकातील क्रमांक 14 कवितेचं नाव आहे भल्लगडी दादा। कवितेचं नाव आहे भल्लगडी दादा। आज के इस वीडियो में हम भल्लगडी दादा इस कविता का वर्णन पढ़ेंगे, इस कविता को समझेंगे। भल्लगडी दादा, भल्लगडी दादा इस कविता के कवि है शाहीर कुंदन कांबळे। शेतकऱ्यासाठी सुगीचे दिवस म्हणजे अत्यंत आनंदाचे दिवस असतात। अशा सुगीच्या दिवसातील शेतकऱ्याच्या मनात उमटणाऱ्या विविध भावभावनांचे वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवीने केले आहे। आइए देखते हैं भल्लगडी दादा इस कविता में कवि हमसे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लो। कर लिए? किताब अभी तक अगर आपने नहीं निकाली हो तो सबसे पहले किताब अपने सामने निकाल कर रखो। जब मैं कविता की लाइन पढ़ूंगा तब आप किताब में देखिए और जब मैं इसको समझा कर दूंगा तब आप मेरी तरफ देखिए। आइए शुरू करते हैं। कविता का नाम है भल्लगडी दादा। कविता का नाम है भल्लगडी दादा। भल्लगडी दादा किसे कहते हैं? भल्लगडी दादा यानी सबका भला करने वाला। भल्लगडी दादा मतलब सबका भला करने वाला। इस कविता के अंदर सुगीचे दिवस कहा गया है। सुगीचे दिवस हमने भी पढ़े अभी। शेतकऱ्यासाठी सुगीचे दिवस म्हणजे सुगीचे दिवस। तो ये सुगीचे दिवस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सुगीचे दिवस का मतलब क्या होता है? सुगीचे दिवस कहते हैं हगाम को। हगाम, हगाम यानी क्या? जब खेती की फसल तैयार होकर काटने के लायक हो जाती है, जब खेती की फसल तैयार होकर काटने के लायक हो जाती है, जब किसान उसे काटकर बेच देता है उस फसल को, उन दिनों को कहते हैं सुगीचे दिवस। बात समझ में आई क्या आपके? सुगीचे दिवस मतलब क्या? जब किसान खेत के अंदर फसल बोता है और वो फसल बड़ी हो जाती है और जब काटने लायक हो जाती है, जब उसका काटने का वक्त आता है, उसको किसान जो है काटता है और बेचता है, उन दिनों को कहते हैं सुगीचे दिवस। आइए देखते हैं कविता के अंदर कवि क्या कह रहे हैं। सुगीचे दिवस में क्या कर रहे हैं? आली रे आली रे आली, सुगी आली, मेघराजानं कृपा केली र, मेघराजानं कृपा केली र, हे भल्लगडी दादा, हे भल्लगडी दादा, भल्लमन दादा, हे भल्लगडी दादा, भल्लमन दादा। कविता के अंदर कवि कह रहे हैं आली रे आली, आली रे आली, आली रे आली। शेतकरी कह रहा है शेतकऱ्याचे सुगीचे दिवस आले आहे। शेतकऱ्याचे सुगीचे दिवस आले आहे। शेतकरी अतिशय आनंदी आहे। शेतकरी कसा आहे? शेतकरी अतिशय आनंदी आहे। किसान बहुत खुश है। किसान क्या है? किसान बहुत खुश है क्योंकि अब उसे उसकी मेहनत का फल मिलने वाला है। किसान क्यों खुश है? किसान बहुत खुश है। कह रहा है आली रे आली, सुगी आली। किसान बहुत खुश है क्योंकि उसको अब उसकी मेहनत का फल मिलने वाला है। बरसात ने किसानों पर मेहरबानी की है। कहा है मेघराजानं कृपा केली र। मेघराज मतलब बरसात, बरसात ने उनके ऊपर कृपा की है। मतलब जब फसल कटने के लिए आ गई थी तब बारिश नहीं बरसी, उससे फसल खराब नहीं हुई। इसीलिए कह रहे हैं वो कि मेघराजा ने कृपा केली र, बरसात ने किसानों पर मेहरबानी की है। हे भल्लगडी दादा, भल्लमन दादा, ओ भल्लगडी दादा, ओ सबका भला करने वाले, ओ सबका भला करने वाले, तू क्या कर? तू सबका भला कर। आइए देखते हैं। काळ्या मातीला हिरवा सुगंध, या गंधात सारे धुंद। काळ्या मातीला हिरवा सुगंध आणि या गंधात सारेच धुंद। नवनवतीचा
साज हा ल्ह्याली रे, नवनवतीचा साज हा ल्ह्याली रे। कवि कह रहे हैं कि खेत में काळ्या मातीला हिरवा सुगंध, काली माती मतलब काली मिट्टी। कवि कह रहे हैं कि खेत की काली मिट्टी से अनाज के हरे हरे पौधे निकल आए। काळ्या मातीला हिरवा सुगंध, सुगंध कहते हैं खुशबू को। काली मिट्टी को क्या लगी हुई है? हरी हरी खुशबू लगी है, मतलब कि काली काली मिट्टी के अंदर से अनाज के पौधे निकल आए हैं। या गंधात सारेच धुंद, या गंधात, गंधात यानी गंध यानी खुशबू, या गंधात सारेच धुंद। और क्या हुआ कि उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है, उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है। सारे किसान इस खुशबू में मदहोश हो गए हैं। सारे किसान कैसे हो गए? सारे किसान इस खुशबू के अंदर मदहोश हो गए हैं। और क्या कहा है? नवनवतीचा साज हा ल्ह्याली रे, नवनवतीचा साज हा ल्ह्याली रे। और इस लहलहाती खेती को देखकर, और इस लहलहाती खेती को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन ने श्रृंगार किया है। मतलब क्या? नवनवतीचा साज, नवनवतीचा मतलब नई नई दुल्हन ने इस हरियाली से लदी हुई धरती को देखकर कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन ने श्रृंगार किया है। नटलं घरदार शिवार सारं, खेळ अंगणी सळसळतं वारं, बहु आनंदाने धरती न्याली रे। कवि कह रहे हैं कि नटलं घरदार शिवार सारं, खेळ अंगणी सळसळतं वारं, बहु आनंदाने धरती न्याली रे। कवि म्हणत आहे कि काय? नटलं घरदार शिवार सारं। कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि कवि कह रहे हैं कि सुगी के दिनों के कारण, सुगी के दिनों की वजह से खेत, घरदार और घर का आंगन, खेत, घरदार और घर का आंगन क्या हुआ है? अनाज से भर गया है। काई की वजह से? सुगी के दिनों की वजह से क्या हुआ है? खेत, घरदार और घर का आंगन ये क्या हुआ है? अनाज से भर गया है। नटलं घरदार शिवार सारं, सारा शिवार, सारा खेत, सारा घरदार क्या हुआ है? भर गया है। काई से? अनाज की वजह से। यह देखकर घर के लोग बहुत खुश हो गए हैं। और ये खेत की फसल को देखकर घर के लोग बहुत खुश हो गए हैं। कह रहे खेड़ अंगणी सड़सड़ता वारं, घर के आंगन में बहने वाली हवा भी खुशगवार है। घर के अंदर, घर के आंगन में जो हवा बह रही है, हवा जो चल रही है, वो हवा भी कैसी है? वो हवा भी बड़ी खुशगवार है। बहु आनंदाने धरती न्याली रे। सुगी के दिनों के कारण क्या हुआ है? सुगी के दिनों के कारण इस जमीन पर खुशी की बारिश हो गई है। इस जमीन पे क्या हुआ है? इस जमीन पर खुशी की बारिश हो गई है और उसी में यह धरती नहाई हुई है। बहु आनंदाने धरती न्याली रे। और उसी खुशी में, उसी आनंद में ये जो धरती है, ये धरती नहा गई है। आखिरी देखिए, दोन हातांची किमिया ही सारी, दोन हातांची किमिया ही सारी, साथीला बैल माझे किल्लारी। दोन हाताची किमिया ही सारी, करामत किसकी करामत है? किसकी? दोन हाताची। यह किमिया, यह करामत किसकी है? किसान ने अपने दोनों हाथों से मेहनत किया है और आज उसको उसकी मेहनत का फल मिला है। उसका घर फसल से भर गया है। मेरे दो हाथ और मेरे साथ ये दो मेरे बैल, क्या कहा है? दोन हाथाची किमिया है सारी। ये सारी करामत जो है किसकी है? दोनों हाथों की है। और मेरे साथ, मेरे ये दोनों हाथों के साथ और कौन है? और कौन है? दो बैल है। साथीला बैल माझे खिलारी, खिलारी जात के, खिलारी कहते खिलारी जात के बैल आते हैं। मेरे साथ में कौन है? मेरे साथ में ये दो बैल है। केली दैवाने दौलत हवाली रे। और
सुगी के दिनों के कारण, सुगी के दिनों में यह दौलत भगवान ने क्या की है, मेरे हवाले की है, भगवान ने मेरे हवाले की है। आखिरी वाला पैराग्राफ देखते, परिच्छेद देखते। काय कमतरता कोणाला आज, काय कमतरता कोणाला आज, धनी आम्हीच आमचं हे राज, धनी आम्हीच आमचं हे राज, सान थोराची चंगळ उडाली रे, सान थोराची चंगळ उडाली रे। आज किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, काई की वजह से, सुगी के दिनों की वजह से, खेत के अंदर अच्छी फसल होने की वजह से आज किसी को भी, कवि कहता है कि किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम ही हमारे मालक हैं, धनी अमित, हम ही हमारे मालक है और हमारा ही राज है, आमचं हे राज, हम ही हमारे मालक है और हमारा ही राज है। सान थोरांची चंगळ उडाली रे, और इसी खुशी में क्या, सान यानी छोटे, सब छोटे बड़े चंगळ उड़ा रहे हैं, सब छोटे बड़े मस्ती कर रहे हैं, सब छोटे बड़े मज़ा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता भल्लगड़ी दादा, ये कविता पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।